हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर आपके बीच पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ टाइगर रिजर्व्स और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के टॉपिक के विषय में क्या है। तो फ्रेंड्स, बाघ के बारे में देखिए, क्योंकि टॉपिक ही आपका है इन्वायरमेंट एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है बाघ का, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पैंथेरा टाइग्रिस। यह साइबेरियाई जो रूस क्षेत्र में पड़ता है, समशीतोष्ण जंगल से लेकर के भारत के उपमहाद्वीप और सुमात्रा के उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से बन सकता है कि बाघ पाया जाता है साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों में, भारतीय उपमहाद्वीप में, सुमात्रा के उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय जंगलों में। तो कूट में इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको इसका जो हैबिटेट है, आवास है, कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना होगा। ये जो बाघ है टाइगर, ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है, इसीलिए फ्रेंड्स का नाम वैज्ञानिक है पैंथेरा टाइग्रिस। परंपरागत रूप से बाघों की कुल 8 उपप्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से 3 क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, पैंथेरा टाइग्रिस कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य माना जाता है, और इसकी कुल 8 उपप्रजातियां थी, जिनमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं। ये ध्यान रखिएगा। बंगाल टाइगर्स भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जबकि कैस्पियन सागर रीजन है, आपका क्षेत्र है, वहाँ पर मध्य और पश्चिमी एशिया के माध्यम से तुर्की में भी पाया जाता है। ये विलुप्त हो चुका है। जो कैस्पियन टाइगर है वो फ्रेंड्स विलुप्त हो चुका है। जो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए उसके आसपास के रीजन के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पाया जाता था, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अमूर बाघ जो है फ्रेंड्स, तो अमूर बाघ जो है ये रसिया और चीन के मध्य और उत्तर कोरिया के पास भी पाया जाता है, क्योंकि ये अमूर नदी चीन के क्षेत्र में है, तो इसीलिए इसका नाम अमूर टाइगर रख दिया गया। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमूर बाघ रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? अमूर नदी क्षेत्र में पाया जाता है। जावन बाघ जो है फ्रेंड्स, जावन बाघ या जावन टाइगर कह सकते हैं आप, ये जावा जो है इंडोनेशिया का एक लैंड यानी कि आइसलैंड है, वहाँ पर पाया जाता है। ये भी विलुप्त हो चुका है। दक्षिणी चीन बाघ, ये दक्षिणी मध्य चीन में पाया जाता है। और जो बाली बाघ है, ये इंडोनेशिया के बाली यानी कि द्वीप पर पाया जाता है। ये भी क्या हो चुका है फ्रेंड्स? विलुप्त हो चुका है। तो आपने देखा होगा कैस्पियन बाघ, कैस्पियन बाघ और जावा और बाली, ये तीनों के तीनों जो बाघ प्रजातियां हैं, ये विलुप्त हो चुकी हैं। जो सुमात्रन बाघ है, ये सुमात्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है। और जो भारत चीनी बाघ है, ये महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो ये आपकी कुछ प्रजातियां हैं, इनमें से 3 प्रजातियां आपकी खो चुकी हैं। सॉरी। बाघ की स्थिति देखी जाए अगर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम WPA भी कहते हैं फ्रेंड्स, WPA 1972, वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। इसकी जो लिस्ट है, अनुसूची है, उस फर्स्ट में इसको स्थान दिया गया है। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। और अगर बात करें हम साइट्स की,
कभी कभी इसको फ्रेंड्स सिटीज़ भी कह देते हैं, बट यहाँ पे साइट्स ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन परिशिष्ट 1 में इसमें भी शामिल है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो फैक्ट हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको शामिल किया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं टाइगर रिजर्व का परिचय कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व ऐसे प्राकृतिक स्थल को कहा जाता है जो कि पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए आरक्षित रिजर्व कर दिए जाते हैं। यानी वह क्षेत्र कैसे होंगे, प्राकृतिक स्थल होंगे, नेचुरल एरियाज होंगे जहाँ पर बाघों के लिए उनको पूर्ण रूप से संरक्षण के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ये क्षेत्र उन्हीं का है। टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने हेतु मानवीय गतिविधियों एवं शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी वहाँ पर कोई मानव गतिविधि नहीं हो सकती है और ना ही वहाँ पर शिकार किया जा सकता है। इन दोनों पर पूर्णतः रोक लगा दी जाती है। किसी भी प्राकृतिक स्थल को टाइगर रिजर्व घोषित करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा, जिसको हम NTCA कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, से अनुमोदन जारी होता है। तो फ्रेंड्स जब भी किसी क्षेत्र को, प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार जो होती है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैधानिक निकाय, इसका नाम होता है NTCA, उससे अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। बाघ संरक्षण में भारतीय परिदृश्य। वर्तमान समय में भारत में 18 राज्यों में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 53 टाइगर रिजर्व हैं। पानी पी चुकी है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है। ये भी फ्रेंड्स एक जो है फैक्ट आप याद रखिएगा। देश में 23 टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स CA/TS, फ्रेंड्स इसका नाम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। इसका भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इनको मिल चुकी है। 2 टाइगर रिजर्व हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर ×2 पुरस्कार दिया गया है। ×2 का मतलब होता है फ्रेंड्स टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए इन्होंने सफलता अर्जित की, इसलिए इन टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स 2022 में 21 का मिला है पीलीभीत को, और 2022 यानी पहला कहा जाए पहला अंतर्राष्ट्रीय T×2 पुरस्कार किसे मिला है तो पीलीभीत को, और दूसरा जो मिला है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इंदिरा गांधी सरकार में इसको शुरू किया गया था। तो इसमें 4 फैक्ट हैं आपके फ्रेंड्स। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। राज्य सरकार का इसमें योगदान पूछा जाए है या नहीं, राज्य कभी कभी आ सकता है। राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। किसके लिए चलाई गई? बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई, और यह एक केंद्र प्रायोजित यानी कि केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी सरकार में से शुरू किया गया था। महान प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा फैक्ट।
और मैं आपको बता दूं 29 जुलाई 29 जुलाई को बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखला को कहा जाता है। ये राजस्थान के हैं। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उसका तब नाम हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नाशनल पार्क। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ जो है टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जबकि सबसे छोटा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा आपका एमपी में भी पड़ता है। इस बात को भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। वर्ष 2018 में की गई जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2967 है। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात देखिए, बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण एमपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या बाघों की, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि भारत मध्य प्रदेश को बाघों का देश कहा जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो वन मंत्रालय ही यानी कि वन एवं पर्यावरण जल मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की समिति सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। तो जो आपका एनटीसीए प्राधिकरण वो वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है और इसको 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यवार सूची कि कौन से राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन है। कान्हा टाइगर रिजर्व, तो फ्रेंड्स ऐसे याद करिए, कान्हा, पन्ना, संजय, इंदिरा गांधी। कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। देखो पेंच आ गया फ्रेंड्स। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और यानी कि महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है और जो महाराष्ट्र में है उसको पेंच टाइगर रिजर्व कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है उसे कहते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। इसको आप ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा। जो बांधवगढ़ फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व और बोर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ये आपका सबसे छोटा है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो सह्याद्री, पेंच, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, तडोबा, मेलघाट और बोर, ये महाराष्ट्र के कुछ टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटक में कौन कौन से हैं फ्रेंड्स हैं? भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली, इसको हम काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। काली टाइगर रिजर्व जिसको हम डांडेली कहते हैं, ये टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर और विल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, विल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व भी आपका कर्नाटक राज्य में है। तमिलनाडु के जो कुछ हैं टाइगर रिजर्व देखते हैं। कलाकाडा मुंदनथराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यही फ्रेंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको TX2 पुरस्कार दिया गया है। TX2 पुरस्कार टाइगर मल्टीप्लाइड बाई 2 पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है इसको 2022 का। असम में काजीरंगा एक सिंह के लिए, गैंडे के लिए फेमस है। मानस, नामेरी, ओरांग, ये सब असम के हैं। रामगढ़ विषधारी, ये आपका देखा होगा अभी, ये 52वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था 2021 में, 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इसे। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचना कमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है आपका ये छत्तीसगढ़ और प्लस ये एमपी में भी पड़ता है, कुछ ये ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये भी छत्तीसगढ़ का है। इंद्रावती नेशनल पार्क हो चाहे टाइगर रिजर्व हो, वो भी छत्तीसगढ़ का है। इंद्रावती नदी इससे निकलती है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसका भी हाल ही में घोषणा हो गई थी 53वें के लिए, लास्ट में इसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को जो है अभी जो है रोक दिया गया था। तो फ्रेंड्स अगला है उत्तर प्रदेश में। देखिए तो उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर, अमनगढ़ टाइगर, अमन बिजनौर में पड़ता है, दुधवा लखीमपुर में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका पीलीभीत में ही पड़ता है, पीलीभीत शाहजहांपुर का रीजन है इसमें। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका चित्रकूट में पड़ता है फ्रेंड्स। और ये आपका क्या है, ये आपका 53वां टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड पाके टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल के टाइगर रिजर्व हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड के हैं। तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना के दोनों हैं, अमराबाद कवाल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, ये उड़ीसा के हैं फ्रेंड्स। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व, बिहार में इकलौता टाइगर रिजर्व, इकलौता नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि नेशनल पार्क दोनों अकेले हैं। आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है, ये जो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा बोर है, सबसे ज़्यादा बिग कौन है फ्रेंड्स, बिग है यानी बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख टाइगर रिजर्व देखें अगर हम, तो रामगढ़ विस्तारी फ्रेंड्स, रामगढ़ विस्तारी जो आपका बूंदी जिले में पड़ता है राजस्थान के, इसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राजस्थान का चौथा है और अपने भारत का 52वां है, यह आपको ध्यान रखना है। मौजूदा समय में राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये वहाँ के 3 थे, अब 4 हो गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये चित्रकूट जिले में है, रानीपुर चित्रकूट के रानीपुर ही स्थान पर स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा करीब 300 वर्ग किलोमीटर एरिया इसमें बाद में जोड़ा जा रहा है, जो बांदा में भी इसका जो है कुछ रीजन पड़ जाता है। नक्शे से इसको फ्रेंड्स देख लीजिएगा, लेकिन जब भी आए अपना विकल्प से करिएगा। चित्रकूट तो आपका रहेगा ही रही, बांदा नहीं, सॉरी महोबा या बांदा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा ज़रा, इसको गूगल करके इसको देख लीजिएगा, कभी कभी 2 जिले आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।